बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व आला आले सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। तो मेरे चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। बेहतरीन मुसलमान अपने तमाम मामलात में सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं, अपने सारे काम उसी के सुपुर्द करते हैं और दस्तयाब चीज़ों के बजाय अल्लाह ताला के पास मौजूद नेमतों पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, समझदार और अक्लमंद के लिए लाजिम है कि वो उसी ज़ात आली पर तवक्कुल करे जिसने सबके रिज़्क की जिम्मेदारी ले रखी है, क्योंकि तवक्कुल ईमान का निहायत अहम ज़ाब्ता और असूल है जो इंसान के फ़िक्र फाका को दूर करने का एक मौसर सबब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सच्चे मोमिन सिर्फ वो लोग हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल कांप उठते हैं और जब उनके रूबरू उसकी आयतों की तिलावत की जाए तो वो उनका ईमान बढ़ा देती हैं और वो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आप लोगों को सूरह मुल्क की अहमियत और सूरह मुल्क की फजीलत के बारे में चंद बातें बताऊंगी इंशाअल्लाह। तो यकीन जानिए, अगर हम इन बातों पर अमल करते हैं तो दुनिया तो हमारी संवर जाएगी, साथ ही हमारी इंशाअल्लाह आखिरत भी संवर जाएगी। तो व्यूवर्स, हम लोग अपनी दुनिया की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए दिन में तकरीबन 8 से 10 घंटे मेहनत करते हैं। दिन हो या रात हो, आंधी हो या बारिश हो, गर्मी हो या सर्दी हो, हम लोग मेहनत करते हैं। कोशिश ये करते हैं ताकि किसी तरीके से हमारा दुनिया का घर और दुनिया की ज़िंदगी बेहतर हो सके। लेकिन इस दुनिया की ज़िंदगी के बाद एक दूसरी आने वाली ज़िंदगी भी है जिसके लिए हमें इस दुनिया में ही तैयारी करनी है। तो नाजरीन, सूरत मुल्क तो हमारी जानी और पहचानी सूरत है। बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि ये अज़ाब कब्र से बचाएगी। हर इंसान के अंदर अज़ाब कब्र का खौफ तो होता है। हकीकत ये है कि ये सूरत मुल्क अज़ाब कब्र से निजात दिलाने वाली सूरत है। जब फरिश्ते कब्र में सवाल करेंगे तो इस वक्त ये अपने पढ़ने वाले के लिए झगड़ा करेगी, उसका दिफा करेगी, और ये उन सूरतों में से है जिन्हें हम रोज़ाना पढ़ते हैं। और नाजरीन, अगर हम रोज़ाना नहीं पढ़ते तो हमें पढ़ना चाहिए और रोज़ाना पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, जिससे हमें दुनिया और आखिरत के लिए राहत ही हासिल होगी इंशाअल्लाह। तो अहादीस में भी इस सूरत के फ़ज़ाइल हमें मालूम होते हैं कि कुरान पाक में एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले के हक में झगड़ा करेगी, यहाँ तक कि उसे जन्नत में दाखिल करवा देगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक 30 आयात पे मुश्तमिल एक सूरत कुरान पाक में ऐसी है जिसने एक आदमी के हक में सिफारिश की हत्ता कि उसकी बख्शिश हो गई। अगर इंसान जहन में रखे तो इसका हिफ्ज करना, इसका पढ़ना, इसका समझना, इस पर गौर व फिक्र करना, फिर इसको रोज़ाना पढ़ना आसान हो जाता है। इसको सिफारिश करने वाली सूरत भी कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की किताब में एक ऐसी सूरत है जिसकी 30 आयात हैं, ये हमारी सिफारिश करेगी यहाँ तक कि हमें बख्श दिया जाएगा इंशाअल्लाह। यानी जो इसे पढ़ेगा उसके लिए ये सिफारिश करेगी। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह मुल्क अज़ाब कब्र से बचाने वाली है। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप इस सूरत को पढ़े बगैर सोते नहीं थे। और नाजरीन, इस सूरत का पढ़ना
تمام بہترین کاموں سے ایک بہترین کام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز رات کو اس سورہ کی تلاوت کیا کریں، اور اگر ہمیں تلاوت کرنا نہیں آتی تو ہم اس سورہ کو سن لیا کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس سورہ کو پڑھنے اور سننے کی تلقین کیا کریں۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے اس سورہ کو اپنے دل میں بسا لیں اور اللہ پاک اور قرآن پاک سے جڑے رہیں، اور اسی طرح سے یہ منزلیں طے ہوتی رہیں۔ اور ناظرین، یقین جانیے ہماری زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں اور ہماری تمام مشکلوں، مصیبتوں، پریشانیوں، الجھنوں، ناکامیوں کا حل صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کرنے میں ہے۔ ناظرین، یہ چند الفاظ، یہ چند جملے جو میں نے کہے ہیں، ان کا یہی مقصد ہے کہ ہم سے جہاں تک بھی ہو سکے ہم نیکیاں پھیلائیں۔ اور ناظرین، ایک ضروری بات میں آپ لوگوں کو کرنا چاہتی ہوں کہ قرآن پاک میں بہت جگہ یتیم کی کفالت کا ذکر آیا ہے۔ ہمیں اپنی اس بیزی لائف میں اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی یتیم بچہ یا بچی ہے، اس کی جتنی بھی مدد ہو سکتی ہے تو اس کی مدد ہمیں کرنی چاہیے۔ اور ناظرین، آج میں نے ان باتوں کے ساتھ ساتھ کچھ کھانے کا انتظام کیا ہے جو ہم خود بھی کھائیں گے اور دوسروں کو بھی کھلائیں گے۔ تو اللہ پاک مجھے ہمیشہ ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دیکھیے گا اور انجوائے کیجیے گا میری چھوٹی سی کوشش۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویلوگ بھی بہت پسند آیا ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں نے پہلے والے ویلوگ میرے بہت پسند کیے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ لوگوں کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اسی طرح سے اپنی بہن کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔